हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनीता अपनी बड़ी बेटी कावेरी के चेहरे पर निखार के लिए चंदन का लेप लगा रही थी, क्योंकि कावेरी काली थी। तभी उसकी छोटी बेटी तारा, जो कि उसकी बड़ी बेटी के मुकाबले बहुत गोरी थी, वहाँ आती है और अपनी माँ को अपनी बहन को प्यार से लेप लगाते देखकर कहती है, माँ मुझे भी लगाओ ना ये लेप। अरे तू क्या करेगी इस लेप को लगाकर? ये चेहरे का रंग निखारने के लिए है। हाँ तो मुझे भी अपना रूप निखारना है दीदी की तरह। मुझे भी लगाओ ना जैसे दीदी को लगा रही हो, प्यार से। ओहो, पागल है क्या तू? पहले ही इतनी गोरी है, अब क्या सफेद भूतनी बनेगी? क्यों जिद कर रही है? और माँ, मुझे कब तक इसे लगा कर रखना होगा? भूख लग रही है मुझे। जब तक ये सूख नहीं जाता चुपचाप एक जगह पे टिक कर बैठ जा। जो करना है बाद में करियो। ठीक है। माँ मुझे भी लगाना है लेप। आप नहीं लगाओगी तो मैं खुद ही लगा लूंगी। वो आगे बढ़कर अपनी माँ के हाथों से लेप की कटोरी लेने लगती है कि हाथ से टकराने की वजह से कटोरी उछलकर कावेरी के सर पर लगती है और सारा लेप उसके मुंह के साथ साथ बालों पर भी फैल जाता है। तभी कावेरी गुस्से में कहती है, ले लगा ले और लगा ले लेप, पागल कहीं की। अरे मेरी बच्ची गुस्सा मत कर, चल इसे मैं साफ कर देती हूँ। तभी अनीता कावेरी को लेकर कमरे में चली जाती है तो तारा गुस्से में अपने कमरे में जाकर खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, दीदी से ज्यादा मेरा रंग साफ है, लेकिन माँ फिर भी उन्हें ही प्यार करती है, मेरी तरफ तो ध्यान भी नहीं देती। तारा को अपनी बहन के काले होने से जलन नहीं थी, बल्कि उसे इस बात से जलन थी कि छोटी और गोरी होने के बाद भी उसकी माँ उससे ज्यादा प्यार उसकी बड़ी बहन से करती और उस पर ध्यान दिया करती। ऐसे ही समय बीतता है। कावेरी की शादी की उम्र हो रही थी, जिसके चलते उसके माँ बाप ने उसकी शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया था। लेकिन कावेरी के काले रंग की वजह से सभी लड़के उसे मना कर दिया करते। कई जगह से निराश होने के बाद एक साहिल नाम के लड़के का रिश्ता कावेरी के लिए आता है। कावेरी के सुलझे स्वभाव के कारण बातचीत बन सी जाती है कि तभी साहिल की माँ साधना कहती है, देखिए बहन जी, हमें रिश्ता मंजूर है, लेकिन बात यह है कि मेरे 2 बेटे हैं, साहिल और अनुज। तो मेरी सास की इच्छा है कि मेरे दोनों बेटों की शादी एक साथ हो। इसलिए जब तक अनुज के लिए कोई लड़की नहीं मिल जाती तो शादी के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बहन जी, अब रिश्ता हो गया है तो इंतजार करने में क्या हर्ज है। बात चल ही रही थी कि तभी अनीता की बेटी तारा कॉलेज से घर आती है तो सभी उसे देखने लगते हैं और अनीता मन ही मन कहती है, ओहो ये भी इसी वक्त आ गई, अब कहीं ये लोग इसे ही ना पसंद कर लें। बहन जी, ये लड़की ये वो नमस्ते आंटी जी, मैं कावेरी दीदी की छोटी बहन हूँ तारा। अरे बहन जी, पहले क्यों नहीं बताया आपने? मुझे तो अपनी दोनों बहुएं एक ही घर में मिल गयी। उसकी ये बात सुनकर साधना भी खुश हो जाती है। कुछ ही समय में दोनों बहनों की शादी साधना के दोनों बेटों से होती है और काली गोरी दोनों बहनें एक ही ससुराल में अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करती है। एक रोज तारा सुबह तैयार होकर सबसे पहले चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में चाय लेकर जाती है। अरे छोटी बहू तू? हाँ सासू माँ, मैं आपके लिए कड़क चाय बनाकर लाई हूँ, पी लीजिए। वो तो मैं पी ही लूंगी, लेकिन बड़ी बहू कहाँ है? जरा उसे बुला दे, कुछ काम है मुझे। हाँ तो आप मुझे बता दीजिए ना सासू माँ, मैं कर देती हूँ वो काम। अरे बहू, वो काम तेरी बहन ही कर सकती है, जा बुला ला उसे। ऐसा कौन सा काम है जो वो काली कर सकती है और मैं नहीं? ठीक है सासू माँ। तभी वो वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। ससुराल में कोई भी काली गोरी बहनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था। एक रोज आलस की वजह से तारा रात का खाना बनाने में कावेरी की मदद नहीं करती और जब वो खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है तो सभी घर वालों को अपनी बहन के बनाए खाने की तारीफ करता देखती है। भाभी, आज के खाने की तो बात ही कुछ और है, बहुत ही टेस्टी बना है। हाँ तो और लीजिए ना देवर जी। अरे बहू, थोड़ा इधर भी परोस दे, पता चले इन भुक्कड़ों के चक्कर में मेरे लिए कुछ बचे ही ना। कैसी बातें करती हैं आप सासू माँ? अच्छा आप लोग खाइए, मैं तारा को बुला कर लाती हूँ। जरूरत नहीं है दीदी, मैं खुद ही आ गई हूँ और खाना खाने नहीं बस पानी लेने आई हूँ। अरे क्या हुआ तारा, भूख नहीं है क्या? नहीं होगी भैया, वैसे भी आजकल तारा कम ही खाती है। औरों को क्या कहूँ, मेरा तो खुद का पति ही मुझ पर ध्यान नहीं देता। मायके में भी ऐसा ही होता था और यहाँ भी यही हो रहा है।
तारा बिना खाए ही कमरे में चली जाती है और अगली सुबह नाश्ते में बहुत सारी चीजें बनाती है, वो भी अकेले। कुछ देर में जब सभी नाश्ते के लिए टेबल पर आते हैं तो इतना सारा नाश्ता देखकर हैरानी से कहते हैं, अरे बहू, तूने हमें राक्षस समझा है क्या? इतना सारा नाश्ता कौन खाएगा? हाँ तारा, कोई खास बात है क्या? तुमने रात में भी खाना नहीं खाया, उसकी भरपाई कर रही हो। अरे उसने इतनी मेहनत से बनाया है और आप सब इतनी हंसी ठिठोली कर रहे हैं बैठकर। नाश्ता कीजिए। सब नाश्ता करना शुरू करते हैं तो अनुज मुंह बनाते हुए कहता है, ओहो, इस सब्जी में नमक डाला है या नमक में सब्जी? तारा, लगता है तुम चाय में चीनी डालना भूल गई। अरे अरे, ये रोटी तो पकी भी नहीं है ढंग से। बताओ, जितना सुंदर रूप उतना बेसवाद खाना, कुछ भी ठीक से नहीं बना। माफ कीजिए सासू माँ, लगता है इतना सब बनाने के चक्कर में सब खराब हो गया। तभी तो हर काम के लिए तुझे नहीं तेरी बहन को ढूंढते हैं। अरे रूप रंग सब दिखावा है, गुण ही काम आते हैं। सासू माँ छोटी है, गलती हो गई, अब आप ऐसे मत सुनाइए ना। अपनी सास की बात सुनकर तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे पोंछते हुए वह रसोई में जाती है। शाम को उसकी पड़ोसन सुरैया घर आती है तो साधना की काली गोरी दोनों बहुओं को देखकर कहती है, अरे साधना, कसम से तेरी काली गोरी बहू को देखकर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की याद आ जाती है मुझे। तुझे क्या, किस काम से आई है वो बता। अरे वो मुझे जरा एक पार्टी में जाना है तो मेरा थोड़ा मेकअप करवा दे अपनी गोरी बहू से। तुझे मेकअप करवाना है या गोरी बहू से मेकअप करवाना है? अब जो सुंदर होगी उसे ही तो दूसरों को सजाना आएगा ना। हाय, कितना साफ चेहरा है तेरी बहू का। मैं भी अपने राजन के लिए ऐसी ही गोरी चिट्टी दुल्हन लाऊंगी। आइए आंटी जी, मैं कर देती हूँ आपका मेकअप। चलिए मेरे कमरे में चलो। किसी ने तो मेरी सास के सामने ये बोला। तारा सुरैया को कमरे में ले जाकर उसका मेकअप करने लगती है, लेकिन मेकअप करते करते तारा सुरैया के चेहरे पर ज्यादा फाउंडेशन लगा देती है, जिससे उसका चेहरा पूरा सफेद दिखने लगता है। तभी वहाँ चाय लेकर कावेरी आती है और तारा को परेशान देखकर वो मेकअप करने में उसकी मदद करती है, जिससे सुरैया अच्छे से तैयार होकर तारा की खूब बड़ाई करके वहाँ से चली जाती है। तो साधना वहाँ आती है। छोटी बहू, क्या हुआ? बिना काली बहन की मदद के तू तो सुरैया का चेहरा ही खराब कर देती ना। सासू माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि अपनी बहन से जलना छोड़। उस दिन उसके बनाए खाने की तारीफ के चलते तूने जलन में खाना नहीं खाया। अगले दिन अपनी तारीफ करवाने के लिए खुद नाश्ता तैयार किया, और आज भी सुरैया के तेरी बहन के रंग के बारे में बोलने पर भी तूने कोई जवाब नहीं दिया। तू क्या सोचती है मैं कुछ नहीं समझती? समझती है तो क्यों मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता है? हाँ, हमेशा से ही दीदी को ही सब पूछते हैं, जबकि उनसे सुंदर मैं हूँ। तारा, ऐसा कुछ नहीं है। बहू, अगर मुझे तुम दोनों में फर्क करना होता या किसी एक को प्यार करना होता तो मैं किसी एक को ही अपनी बहू बनाती, लेकिन ऐसा नहीं है। तुझे ऐसा लग रहा है, बस जितना ही ससुराल तेरी काली बहन का है ना, उतना ही तेरा भी है, समझी? हाँ तारा, और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। मैं ही पागल हूँ जो अपने मन में ये फालतू की चीजें लेकर कुछ ज्यादा ही सोचने लगी थी। माफ तो आप मुझे कर दीजिए। अब तारा समझ गई थी कि अपनी ही बहन के लिए जलन की भावना रखना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। इसीलिए अब वो सब भूलकर अपने ससुराल में अपनी बहन के साथ प्यार से रहा करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।